दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर एक जश्न जो है वो दिल्ली में मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि उन्हें यह लग चुका है कि जीत अब भाजपा की है और दिल्ली जो है वो अब भाजपा की होगी। लेकिन अभी भी चुनावों के परिणाम जो है लगातार जो है वोटिंग काउंटिंग हो रही है, लेकिन अभी जो इस वक्त की जानकारी है लगभग 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त झोली में है और लगभग 24 सीटें आप, और कांग्रेस का कोई अता पता नहीं, कांग्रेस नहीं दिख रही है। और कांग्रेस क्यों नहीं दिखती बेहतर आप भी जानते हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ जम्मू ईस्ट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से युद्धवीर सेठी हैं। सेठी साहब, क्या लग रहा है इस आंकड़ों को लेकर? मेरे को लगता है कि इस बार जीत निश्चित थी और केजरीवाल जी का जो कीचड़ था दिल्ली के अंदर, उसमें से कमल इस बार आना तय था। अभी जो इस वक्त आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि जो वादे किए गए थे दिल्ली के साथ, इस बार कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल जो है पीछे नजर आ? जीत निश्चित थी। केजरीवाल झूठ का एक पुलंदा, जिसने दिल्ली को प्रदूषित किया, यमुना को गंदा किया और सिर्फ तोहमतें लगाकर झूठी बातें कर नरेंद्र भाई मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की, जिसने सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वहां के एलजी के ऊपर तोहमतें लगाई। वो शुरू से जीरो था, इसलिए झूठ का जो गुब्बारा था वो फट गया इस बार। अभी जिस तरह से बात की जाए, जो वादे उन्होंने किए और उसके बाद जो वहां पर भी सियासत दिल्ली में हुई, अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा, उनके लीडर्स को भी जेल जाना पड़ा, और एक लंबे समय बाद अगर सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बनती तो एक लगभग 27-28 साल लगभग। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और जब भी वो कोई विचार करती है तो सामूहिक करती है। पहली भी अगर हम सरकारें देखें तो कांग्रेस को उसने 15 साल दिए, लगभग 11 साल केजरीवाल को दिए। तो उन्होंने इस बार ये तय कर लिया था कि अब केजरीवाल जो अपने ही माया जाल में फंसकर, अपने ही जो उसने वादे और जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैं बिना सिक्योरिटी रहूंगा, बिना बंगला रहूंगा, एक फ्लैट में रहूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, पर चीफ मिनिस्टर बनते बनते उसने जिस प्रकार से वहां पर गड़बड़ शुरू की, जिस प्रकार से दिल्ली वालों का पैसा खाया, दिल्ली वालों ने इस बार मन बना लिया था कि अगली सरकार मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वही नतीजे आज सामने आ रहे हैं। अभी जिस तरह से बात करें सेठ साहब, आम आदमी पार्टी दिख रही है लेकिन कांग्रेस नहीं दिख रही। कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। कब तक हिंदुस्तान के अंदर आप सिर्फ एक ही धर्म को लेकर राजनीति करेंगे? नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे 140 करोड़ से ऊपर लोगों को साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा उन्होंने दिया, और उसी नारे के साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सिख रहता है, सबको साथ लेकर चलना, सबकी स्कीमें साथ लेकर चलना, और इतनी बड़ी सियासत के अंदर तीसरी टर्म नरेंद्र भाई मोदी जी का आना और एक भी मिनिस्टर के ऊपर इतनी सी भी उंगली ना उठना, कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके नेता ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम लोग इसको टटोलें तो कई लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी और वाड्रा ये खुद किसी ना किसी केस के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर केजरीवाल को देखें, 1.5 साल अंदर रहने के बाद ये उसने इतिहास रच दिया कि रोज सियासत और हुकूमत चलेगी, जेल के अंदर से चलेगी। सीएम से इतना प्यार, इतना लगाव, जो कहता था मैं राष्ट्रवाद के लिए जीता हूं, और बाहर से भी हिंदुस्तान के बाहर से कहां कहां से तारें उसकी हिलती हैं, ये तो हम कई बार चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। राष्ट्रवादी लोगों ने इस व्यक्ति को आज जवाब देने की जो ठान ली थी,
सोच समझ का जबरदस्त जवाब दिया है। आज इसको समझ आ गई है कि जो देश के खिलाफ काम करता है, जो देश के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो केजरीवाल है, इनका हशर यहां की जो लोग हैं इसी प्रकार धाराशाही करके करेंगे। बीजेपी जिस तरह से अभी आगे है और सीटें भी ज्यादा ली है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस फिर से यही कहेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी? केजरीवाल ने तो कल क्या ही दिया था, 15-15 लाख में 15 हमारे एमएलए खरीद रहे हैं। जहां पे 7 में लगभग 7 मिनिस्टर बनने हैं, वहां 15 मिनिस्टर को 15-15 करोड़ खरीद रहे हैं। क्या बात है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, इनका चुपड़ा साफ है। कर्नाटका में जब जीतती है तो ई मशीनें ठीक, अगर यहां पे हारती है तो ई मशीन खराब। क्या नौटंकी करते हैं लोग। इनको यही नहीं पता जो इनके सारथी हैं, जो गांधी परिवार है, उनको नकार चुकी है दुनिया। और राहुल गांधी सचमुच में बीजेपी के लिए एक वरदान है। तो देखिए बड़ी बात कही है। और ये देखिए उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है और लड़ो आपस में, एक वीडियो डाली है। और ये जो है दिल्ली के रिजल्ट को लेकर जो है उन्होंने ये जो है रीट्वीट यानी कि एक्स किया है। क्या लग रहा है आपको कि इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कि ये कहना क्या चाहते हैं? उमर अब्दुल्ला जी ने जो बयान दिया, आपस में लड़ो, लड़ेंगे तो सही ये लोग, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, चाहे वेस्ट बंगाल की दीदी है, चाहे इसके अंदर बाकी गठबंधन हैं, ये सब अपने मुफाज के लिए जुड़ चुके हैं। इनका एक लक्ष्य है, राष्ट्रवादी विश्व ख्याति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को किस प्रकार से चोट करनी है। लक्ष्य इनके पास है नहीं, कोई स्टीक एजेंडा ये लोगों को देते नहीं है। आज आके ये सब कौरवों की सेना पांडवों के पीछे लग जाती है कि पांडवों को हमने 1 इंच भूमि नहीं देनी है, 5 गांव नहीं देने हैं। पर उनको ये नहीं पता जो भाजपा रूपी पांडवों की सेना है उसका सारथी नरेंद्र भाई मोदी है, जिसके ऊपर दुनिया विश्वास करती है। मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि अकेला मोदी सब पर भारी है। लगता है ये भी। मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, मोदी का मतलब एक एक धरातल पे जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपने आप को मोदी समझकर हर युद्ध के अंदर, चुनावी युद्ध के अंदर लड़ने आता है और जीत हासिल करता है। अभी इस जीत का श्रेय किसे देते हैं अगर भाजपा जो है शाम तक? यहां के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, और साथ में जमीनी स्तर पे लगे हुए कार्यकर्ता को, जिन्होंने मन बना लिया था इस बार केजरीवाल के कीचड़ में से कमल खिला के ही दिखाएंगे। अभी जिस तरह से बात की जाए आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जो है जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो उसके बाद इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिए, लोगों को बताया कि हम फ्री में सब कुछ देंगे, यानी कि अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि फ्री में जो है चीजें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। फ्री का सामान देना या फ्री लोगों को मदद करना एक बात, पर फ्री देते देते इस देश को लूटना, अपने खजाने को भरना, अपनी कोठियां 50-50, 60-60 करोड़ रुपए की बनानी, और इस पैसा को, शराब घोटाले के पैसे को जाकर गोवा के चुनावों में खर्चना, पंजाब के अंदर खर्चना, क्या ये हक हलाल की कमाई? जो पैसा टैक्स से, शराब के टैक्स से दिल्ली वालों के लिए आता था, उस टैक्स को कम करके एक के साथ एक बोतल फ्री देकर अपनी जेब जो भरने का काम किया है, लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल वो अन्ना हजारे की औलाद नहीं, उसका साथी नहीं है। ये तो वो व्यक्ति है जिसने खून चूसा वहां के गरीब लोगों का, गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर, जिसने होर्डिंग के नाम पे करोड़ों रुपया खाया, अपना सिर्फ प्रचार करके, जमीनी स्तर पे जीरो। गंगा को किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, किस प्रकार महाकुंभ के अंदर वहां लोग
करोड़ों की संख्या में आज डुबकी लगाने जा रहे हैं। कितनी सफाई है, कितनी पवित्रता है। जो हमारी श्रद्धा की नदियां हैं यहां पर, और यमुना के पानी को जो जहरीला कहता है, जहरीला किया किसने? जब कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, इसको बयान अपने जो देता है केजरीवाल, उसके बाद 6 बार तो ये माफी मांग चुका है। ऐसा व्यक्ति क्या दिल्ली की राजधानी, जो दिल वालों की दिल्ली हम कहते हैं, जिसके अंदर लोकल जो वहां के लोग हैं, उसके साथ साथ पूरे देश भर के लोग वहां पर रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर है, उस दिल को इसने बेवकूफ बनाने का काम किया, जिसके कारण आज जनता ने इसको नकार दिया। इसके नकारने का मतलब आज इसकी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहां अस्तित्व नहीं था, पर यह दिखाना चाहता था कि मैं हर जगह हूं। आज ये जीरो पे आ चुका है। इस पार्टी को आप आगे हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे के ऊपर नहीं देख सकेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली के चुनावों में जो है लगातार काउंटिंग हो रही है, और ये भी आपको बता दें कि लगभग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है, और तीसरे पे कोई भी नहीं है। यानी कि ना तो कांग्रेस दिख रही है, ना ही कुछ और दिख रहा है दिल्ली में। अब कुछ ही समय में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद एक जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी देखने को मिलेगा, और वो भी तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। जय हिंद।